अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, ज़िला जंग में पुलिस ने एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया जो मुख्तलिफ खुफिया एजेंसीज के अफसरान और अहलकार बन के शहरियों को लूटते थे। वो किस तरह से शहरियों को अगवा करते थे, किस तरह से वारदातें करते थे, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम पुकार। साहब, ये कैसा एक अनोखा सा गैंग आपने गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ इदारों की, हसास इदारों के मुलाजिम बन के, अफसरान बन के वारदातें करता था। तफसीली तौर पे आगाह कीजिएगा, किस तरह आप इस गैंग तक पहुँचे, कैसे आपको इसके बारे में मालूमात मौसूल हुई और फिर कैसे कार्रवाई अमल में लाई गई। बेसिकली इस गैंग का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये लोग बेसिकली पढ़े लिखे लोगों का 6 लोगों का ग्रुप है। पढ़े लिखे हैं जी, पढ़े लिखे 6 लोगों का ग्रुप है और प्रॉपर एजुकेटेड लोग हैं। इनका जो सरगना है शाहनवाज, ये एमफिल फिज़िक्स है और इसने 2 साल की पीटी की ट्रेनिंग ली हुई है और ये एक रिटायर्ड लांस नाइक का बेटा है। इस गैंग की एक इंतहाई मज़मूम कोशिश थी हमारे डिफरेंट जो इदारे हैं उनको बदनाम करने की, क्योंकि ये अपना छोटा सा मकसद निकालने के लिए, लूट के पैसे, तावान के पैसे लेने के लिए ये हमारे इदारों की साख को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे थे बल्कि हमारे इलाके में ये अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे कि जैसे एजेंसीज़ यहाँ पे बहुत मुतहर्रिक हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कोई ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं और एजेंसीज़ उनको उठा रही हैं। इससे पहले लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में और डिफरेंट एरियाज़ में पंजाब में एक्टिव रहे हैं और इनका तरीक़ाकार यही होता था कि सबसे पहले जो भी इनका टारगेट होता था उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन्होंने हासिल करनी, उसकी फैमिली, उसके बिज़नेस के बारे में, और ये देखना कि उसकी मतलब पर्सनैलिटी में, कारोबारी हवाले से या ओवरऑल पर्सनैलिटी में अगर कोई लूप होल है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा जो है वो अपनी इनकम छुपा रहा है, इस तरह के कुछ जो लूप होल हैं तो उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट करना और मोबाइल जो है स्नैच करके इन्होंने उससे उनको कॉल करनी, फिर उसके बाद उनको उठा के इन्होंने यहाँ पे एक बनाया हुआ था अपना सो कॉल्ड सेल, वहाँ ले जाना। और ये पूरा सेल भी बनाया हुआ था? ये पूरा एक सेल इन्होंने बनाया हुआ था। पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से ये जंग में थे एक्टिव। तो हम बेसिकली इनके पीछे लगे हुए थे, क्योंकि पहली जब इन्होंने यहाँ पे उठाने की एक सुनार को ऐसे भत्ता की जो वारदात की वहाँ पे, तो उससे हम जो है ना, मतलब हमें हुआ कि जब उन लोगों ने हमें बताया, फिर 2 और हमें रिपोर्ट हुई इस तरह की वारदातें कि हमें जी एजेंसीज़ के लोगों ने उठाया और उन्हें हमें छोड़ दिया। जब हमारा वारदात क्या होता? करते क्या थे कि ये किसी भी बंदे के पास जाते थे, प्रॉपर जैसे रेड करते हैं, मतलब कोई भी हमारा जैसे पुलिस रेड करती है, CTD, FIA, ये प्रॉपर रेड करते थे, उसको घर से उठाते थे, उसका लैपटॉप, मोबाइल, जैसे एक तरीक़ाकार होता है, प्रॉपर ऑफिशियल तरीक़ाकार, उसको फॉलो करते हुए ये जनाब उसको उठा के अपने सेल पे ले जाते थे। उसको 2-3 घंटे रख के खाम खा के इधर उधर की चीज़ें बता के जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की भी होती थी, और उसे कहते थे कि आप इतने पैसे अभी हम आपको छोड़ रहे हैं, तो आप शुक्र करें कि जो है ना अभी ये केस आगे नहीं गया, हम यहीं पे इसको दबा देंगे, ठीक है, आपकी ये जो हरकत है या ये बात है, ये चीज़ है, आप हमें इतने पैसे दे दें। अब वो शरीफ आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए या कोई भी बात करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए वो चला जाता था कि चलो जान छूटी, और दूसरा जो गलत अनासर होते थे, लाइक जो अपनी इनकम छुपा रहे हैं और लेकिन वो बेचारों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता था, वो इनके विक्टिम बन जाते थे। और उसके बाद हमारा पुलिस का एक बड़ा क्लोज लेजॉन होता है डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ। जब हमने उनसे पूछना कि आपने इस तरह से कुछ हुआ है तो आपने उनको छोड़ा है, क्या मसला था, उन्होंने हमारे सामने मतलब कोई किसी किस्म का ऐसा हुआ नहीं होता था वाक़या, तो वो दे शोड देमसेल्फ ब्लैंक, और हम भी चुप करके बैठे होते थे कि ये क्या है, इसके पीछे हम लगे हुए थे। हमें जब ये कुछ दिन पहले जब हमें इतला मिली कि CTD ने एक जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो UK में रह रहा था, इधर आया हुआ था, उसको CTD ने उठा लिया। सही। हमने ये कंफर्म किए बगैर उठाया है नहीं उठाया या ये उन्हीं की कार्रवाई है, हम फौरी तौर पे उनके पीछे लग गए कि ये कौन है जो CTD वाले हैं, क्योंकि एज़ पर लॉ लेके जाए ना। तो हमने इंटरप्ट किया इनको शहरियों की मदद से, फिर कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया। फिर हमने उसकी जो सारा इन्होंने वो किया था, रेड की थी सो कॉल्ड, उसकी हमने वो CCTV फुटेज जो लगा हुआ था कैमरा, उससे जब फुटेज ली, इनके वो सारे मैच किए,
हर चीज़ सामने आ गई। और फिर इन्होंने अब तक जंग में पिछले 3.5-4 महीनों से ये एक्टिव हैं जंग में, और इन्होंने अराउंड 28 वारदातें जो हैं 28 वारदातों का इन्होंने अब तक इंकशाफ किया है। और ये लाहौर की मुख्तलिफ वारदातों, ये जो अपने इंकशाफात है उसमें बताते हैं कि लाहौर में, फैसलाबाद और मुल्तान में हम डिफरेंट इस तरह के काम करते रहे हैं। और ये पहले 4 लोग थे, 4 लोग जी। 2 लोग इन्होंने आके यहाँ पे जंग में बाकायदा एक सेटअप बना के उनको यही शो करवाया कि हम आपको FIA में भर्ती कर रहे हैं, सही जी। और एज उन्होंने 50,000 पर मंथ सैलरी पे 2 लोगों को इन्होंने भर्ती की है। 2 लोगों को भर्ती भी की है जी, 2 लोगों वो भी पकड़े गए हैं साथ। जी, वो भी साथ डेफिनेटली वो मतलब जो इनके ग्रो का हिस्सा थे। अब मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि ये जिस मुनज़्ज़म तरीके से ये वारदातें इन्होंने की हैं, कोई भी बंदा जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो जाए, कुछ बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे जर्नलिज्म के हैं, आपके अपने बिजनेस सीक्रेट्स हैं। जैसे वो कहते हैं मतलब पेप्सी अपना फार्मूला नहीं देती, तो इसी तरह पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के भी कुछ अपने बिजनेस सीक्रेट्स हैं, रूल्स ऑफ डूइंग हैं। अब हम बेसिकली इनकी इंटेरोगेशन से उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाह रहे हैं जो इनको ये सारी ट्रेनिंग देता रहे। जंग में वारदातें करने का मकसद ये तो नहीं था कि यहाँ पर जो हसास इदारे हैं उनका मतलब एक अरसा कबल ये इलाका मुतनाज़ा रहा है मजहबी हवाले से और जो कलदम तंजीमों के हवाले से, तो इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट था उनका जंग का ही इलाका जहाँ पे इतनी ज़्यादा वारदातें की है। क्या कहेंगे इस पे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जंग के लोगों में उस हद तक एक हल्का सा वो पाया जाता है आंसर कि चूँकि ये मतलब सेक्टेरियनिज़म के हवाले से इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, लॉन्ग बैक जो हिस्ट्री है उसके हवाले से लोगों में हल्का सा ये डर पाया जाता है कि हो सकता है कि ये बंदा जो है जो ऑपरेट कर रहा है ये वाकई ही कोई किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या खुफिया इदारे का एहलकार हो। तो उस हवाले से भी लोग जो है ना मतलब लोगों के दिलों में डर हो सकता है। इन्होंने स्नैचिंग की वारदातें भी की हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें भी की हैं और इन्होंने मोबाइल छीनने की वारदातें की हैं। इसमें जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी जगह पे भी जब ये जाते थे 2, 4, 5 दिन जो मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करके छोड़ देना, मोबाइल की सिम को इस्तेमाल करके फेंक देना, वो बेसिकली करते ही इस पर्पज़ के लिए थे कि जो हमने जो अपना मेन मकसद पूरा जी करने जो के टारगेट होता था। इससे चंद दिन पहले एक जो डायरेक्टर हैं हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उनके साथ कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो हम क्लियर थे कि अब कोई भी हो कुछ भी हो, हम इसके बारे में क्लियर हैं कि जो भी एजेंसी या इदारा अब किसी बंदे को उठाएगा हम इंटरप्ट ज़रूर करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, हमें मुतमिन करेंगे तो वो लेके जाएंगे। अच्छा उस्मान साहब, आपकी ये जो कार्रवाई है इसने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। एक ख़ास तौर पर लोग जो हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो है मुख्तलिफ हमारे इदारों के बारे में कहते हैं, तो हो सकता है इसी तरह के गैंग, जैसे ये गैंग एक मुनज़्ज़म ग्रोह की तरह जैसे काम कर रहा था, ये लोगों से तवान वसूल करते थे, कुछ लोगों को मर्डर्स भी कर देते हों, इस तरह का भी आप तफ्तीश कर रहे हैं? इन चीज़ों को भी आपने अपने मतलब दिमाग में रखा हुआ है या इनसे इस हवाले से बातचीत हो रही है? देखिए, आपका जो सवाल है बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सवाल है, आपने बड़ा एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन किया है। हम तो बेसिकली इनको देख रहे हैं और इनका जो हमने मॉडस ऑपरेंडी देखा है और इस जो मेरा जो ज़िले का जो गिरफ़्तार गैंग है इसको हमने देखा है, तो मैंने पहली मतलब अपना स्टार्ट यहाँ से लिया है कि सबसे ज़्यादा जो दुख वाली बात है इस पूरे एपिसोड में कि वारदातें होती रहती हैं, जुर्म होता है, पुलिस पीछे पड़ती है, मुजरिम गिरफ़्तार हो जाता है, अदालत में पहुंचा दिया जाता है, करार वाकई सज़ा पाता है, बात जो है ना वो मतलब एक रिफॉर्मेशन की तरफ चली जाती है। यहाँ पे जो सबसे एक बुरी बात है वो ये हुई है कि इसमें इदारों के नाम को बदनाम किया गया, मतलब इदारों का नाम इस्तेमाल किया गया। और ख़ास तौर पे मैं ये मतलब इस चीज़ पे हैरान हूँ कि सेंट्रल पंजाब के सेंटर में, मुल्क के सेंटर में, जंग जैसे एरिया में जैसे ये लाहौर में करते रहे हैं, फैसलाबाद मुल्तान में करते रहे हैं, तो जंग जैसे एरिया में अगर ये चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली जो मुकामी पुलिस है और उनके साथ मिलके अदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो मतलब डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस चीज़ का तयन करना चाहिए। दूसरे जो सूबे हैं, ख़ास तौर पे मैंने अब गिलगित बल्तिस्तान में सर्व किया है, मैंने केपी में सर्व किया है, जिस तरह के वहाँ पे इलाके हैं
ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे कुछ तरह के ग्रोह काम कर रहे हों और नाम इदारों का बदनाम हो रहा हो और मिसिंग पर्सन लोग जा रहे हों और वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स, जस्ट मीगर अल्टीरियर मोटिव्स के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हों। ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और जो इस तरह से हमने ये इस गैंग से देखा है बिल्कुल मुमकिन है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेहतरीन, ऐसा एक ख़तरनाक गैंग झंग पुलिस ने गिरफ्तार किया जो हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करके, उनका अहलकार बन के, उनके अफसरान बन के शहरियों को अगवा कर लेते थे, उनसे लूट मार करते थे, उनसे पैसे बटोर लेते थे। ये किस तरह से कार्रवाइयाँ करते रहे, ना सिर्फ जंग में बल्कि फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की। इस गैंग का जो सरगना हमारे साथ मौजूद है, शाहनवाज उसके साथी भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इसी की ज़ुबानी जानते हैं इसने ये किस तरह से अपना एक गैंग बनाया। बताओ किस तरह से वारदातें करते थे? जिस बंदे को हमने उठाना होता था ना सरकारी मुलाजिम बन के, पहले हम दो तीन दिन पहले उसके घर का चक्कर लगाते थे, उसकी स्ट्रीट चेक करते थे, कोई गार्ड्स वगैरह तो नहीं वहाँ पे। जैसे ही हम उनके घर पे जाते, बैल देता, जो भी बंदा बाहर आता हम सब मिलकर उसको पकड़ लेते। वो जो कहते चलो भाई हमारे साथ चलो, हम एजेंसी से आए हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन भी है और आपके खिलाफ अरेस्ट करने के ऑर्डर निकले हुए हैं। हम उसे ज़बरदस्ती खींच के अपने साथ ले जाते थे। कैसे? उसको पकड़ा, हमारी 2 से 3 मिनट की कार्रवाई होती थी। मेरी ड्यूटी थी सिर्फ उसको ये बताना कि हम FI से आए हैं और मैं इनका इंचार्ज हूँ, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट के खिलाफ आप हमारे साथ चलें। साथ वाले की ड्यूटी क्या थी? साथ वाले की ड्यूटी थी उसको पकड़ना। तीसरे की क्या थी? तीसरी बैकअप देना सर। चौथे की? बाइक चलाना सर। पांचवें की? पांचवा सर वो रोड क्लियर करता था, बताता था कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जा तो नहीं रहा रोड से। छठे की? टैक्सी ड्राइवर सर। वो टैक्सी ड्राइवर है? जी सर। पट्टी होती थी मुंह पे डालने के लिए, कोई रुमाल होता था, क्या डालते थे मुंह पे? पट्टी रुमाल कुछ भी नहीं होता, हेलमेट था हमारे पास, हम वो पहना देते थे। वो पहना लेते वो थे? पहना देते थे। कितनी बाइकें लेके जाते थे? एक की बाइक ले जाते थे हम। कितने? 5 बंदे? बाकी पीछे से लोकल आ जाते थे। लोकल बसों में? नहीं सर, रिक्शा वगैरह पकड़ के उस पर आ जाते थे। अच्छा, बाइक कौन चलाता था? बाइक सर शहजाद। और तुम? मैं इनके पीछे सर। सेंटर में बंदा बिठा लेते थे? सेंटर में बंदा उठा लिया, एक बंदे ने आगे बाइक चलाई। सरगुना तुम हो? सर मैं हूँ। ठीक है, बंदे को घर के बाहर से उठा के जी। बाइक पे बिठा के जी। कहाँ पे ले जाते थे? अली गार्डन में सर। अच्छा, वहाँ पे जाके पट्टी बांधते थे उससे? वहाँ जाके पट्टी बांधते क्या थे। रास्ते में बांध लेते थे? रास्ते में बांध लेते थे पट्टी। अच्छा रास्ते में पट्टी बांध के या उसको हेलमेट पहना देते थे। अच्छा। ले जाके उसको डराते थे, उसका वॉलेट वगैरह चेक करते थे, जितने पैसे निकल आए वो ले ले, बाकी उससे कहा कि इतने पैसे आपने भी हमें और देने हैं। हमने बैरिस्टर इरफान को उठाया उसके घर से। बैरिस्टर को सर? बैरिस्टर को उठा लिया? जी सर। वो कैसे? लंदन से रिटर्न था वो। अच्छा। आया हुआ था, हम उसको जानते थे। कैसे प्लानिंग की? कौन कौन था प्लानिंग में? तो हम बाइक लेके गए, मैं, वसीम, शुएब, शहजाद, बाइक लेके गए उनके घर बैल दी। जैसे वो बाहर निकल से कहा कि हम एजेंसी के बंदे हैं, CTD और FI से आए हैं, हमारे साथ चले हैं आप। अच्छा। उनको पकड़ के बाइक पे बिठाया। बाइक बिठा के अली गार्डन में हमने एक घर लिया हुआ था रेंट पे, वहाँ पे आंखें उनकी बंद करके वहाँ पे ले गए। अली गार्डन ले जाकर उसको डराया। डराने के बाद उसके वॉलेट से 3000 रुपये निकले, वो हमने रख लिए। उसके बाद उसको वापस उसके घर पे बाइक बिठा के छोड़ा है। उससे हमारी बात हुई थी और पैसे देने की। उसने कहा था मैं अभी आपको ना और पैसे दूंगा, आप मुझे जाने दें। अच्छा। तो हम उसको उसके घर पे छोड़ के आए थे। कितने पैसे दूंगा? उसने 10 लाख कहा था, मैं अभी आपको और दूंगा। उसके ब्याह पे ही छोड़ा है उसे घर? जी सर, उसके ब्याह पे उसको छोड़ा है। वो कैसे? उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दूंगा। अच्छा, वो क्या समझा तुम्हें कि कौन हो तुम? उसने समझा कि इदारे वाले हैं, FIA के हैं सर। FIA के? जी सर। तो उस पे कौन सा केस था? कैसे ब्लैकमेल किया? सर, किस वजह से उससे प्रेशराइज कैसे कर लिया? बैरिस्टर था वो पाकिस्तान का ला नहीं जानता था। अच्छा। बाहर से उसने किया हुआ था। तो उसको हम ले आए, डराया। उसने कहा ठीक है मैं देता हूँ। तो हम फिर उसको उसके घर उतार के वापस छोड़ के आए थे। दिए उसने? नहीं सर, नहीं दिया। हम उसी रात को पकड़े गए थे आगे। अच्छा, देने थे उसने अभी? देने थे पर हम पकड़े गए थे। बैरिस्टर से पहले टेक्निकल कॉलेज में। अच्छा, क्या किया टेक्निकल कॉलेज? टेक्निकल कॉलेज में हम गए थे वहाँ पे चोरी करने के लिए। चोरी भी करनी थी और वहाँ पे फीमेल रहती थी, उसको उठाने के लिए भी गए थे। अच्छा, उसका क्या करना था फीमेल का? उसको पता चला था कि उसके पास पैसे हैं। कैसे पता लगता था उसके पास पैसे? वो मेरे साथ फ़ोन नंबर में कांटेक्ट थी सर। वो स्कैम करती है बहुत सारे पैसों का। लोगों को बुला के फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद से लोगों को बुला के ना उनसे स्कैम करती, उनसे पैसे लेती थी। कैसे? उनको बुला लिया, कभी कहती मैंने गाड़ी लेनी, कभी कुछ लेना मैंने। अच्छा। उनको उनसे पैसे लेती थी बहुत ज़्यादा सारे। तो एक बार उसने उसके कहने पे मैंने एक बंदे से 60,000 रुपये छीना था। उसी कहने पे
उससे वो भी पैसे लेने थे, मैंने अपने हिस्से के उसने मुझे दिए नहीं थे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी जाग गई, तो वहाँ मैं था, शुएब था, शहजाद था, वसीम था, तो वहाँ से फिर हम भाग गए। अच्छा, जी, टेक्निकल कॉलेज। टेक्निकल कॉलेज सर। वहाँ पे टीचर थी वो? डिसिप्लिन इंचार्ज थी वो। वहीं पे रहती थी? जी, वहीं रहती थी। अच्छा, तो वो भाग गए, जी, ठीक भाग है। गए। उसके अलावा? उसके बाद उसी मॉर्निंग में सर 4 बजे सर हम गए भुआना में, एक ओड का हमें बताया गया था कि ये 2 नंबर तरीके से बैंकों से पैसे निकालता कौन है। बताता था ये तुम्हें? ये सर मुझे बताया था नज़ीर ओड ने। वो कौन है? और फच्छू सर सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, उसने इन्फॉर्मेशन दी? जी, उसने इन्फॉर्मेशन दी थी। तुमने ड्यूटी पे लगाया होगा ना इसे कि जी, बताना मैंने है? सर ड्यूटी पे लगाया था कि आपने मुझे बताना है क्या बताना है वो बताओ। कि कौन से किस बंदे के पास कितने पैसे हैं ओड के, और किसके पास कितने पैसे हैं, कौन 2 नंबर तरीके से पैसे मंगवाता है। ठीक है, तो- ये ऑर्ड क्या करता था? सर वो 2 नंबर तरीके से बैंकों से पैसे निकालता था। अच्छा, जी, तो फिर मैंने शहजाद, शुएब और वसीम से कहा कि हमने रेड के लिए जाना है, आप लोग तैयार हो जाओ। तकरीबन सुबह 3 बजे का टाइम था। अच्छा, हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर को क्या कॉल की। क्या नमाज पढ़ी? जी सर, अच्छा, क्या दुआ मांगी? क्या दुआ मांगी? कि अल्लाह में कामयाब करना। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, फिर? उसके बाद हमने एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल की, वो मेरा पुराना जानने वाला था, फैमिली को ले जाता था, ले आता था। और उसको मैं 2-3-4 बार कॉल किया, उसने नहीं उठाए। फिर उसने मुझे 4:30 बजे के लगभग मेरी फ़ोन उसने उठाया। उसको हम साथ लेके, उसको ये नहीं बताया कि हम 2 नंबर हैं पुलिस वाले, उससे यही पता था कि मैं एक नंबर हूँ, एजेंसी का बंदा हूँ। उसको यहाँ से क्या लिया, नाम था उसका? फैसल। अच्छा, उससे उठाया टैक्सी वाले को? टैक्सी वाले को उठाने से उसको साथ ले गए रेड करने के लिए। अच्छा, उसके साथ ये था कि आप हमें छोड़ के वापस आ जाना। अच्छा। हमारे पास बाइक थी, बाइक शाहनवाज बुराना चला रहा था, तो हम बाकी 4 लोग जो गाड़ी में थे, टैक्सी जो हम ले गए थे यहाँ से रेंट पे। और जब हम वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अच्छू ने हमें बताया कि वो जो लड़का है स्कैम करता है वो सामने रोड पे खड़ा हुआ है। सही। वो 5-10 लोगों के साथ खड़ा हुआ था। तो जब हम उसको गाड़ी से उतरे हैं, उतरने के लिए उसको पकड़ने के लिए आगे हुए हैं, तो वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ लिया? जी, उन्होंने हमें पकड़ लिया। सही। तो हमने झूठ बोला कि हम एजेंसी के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने फिर मारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ से पकड़े गए? जी, वहाँ से पकड़े गए। उसके अलावा? ये फैब्रिक वाला एक बंदा था, हमने उससे लिए थे 35,000 पे। जी। क्या, कैसे लिए थे वो बताओ? फैब्रिक एक्सपोर्ट करता था 2 नंबर तरीके कब से। की बात है? ये 15 दिन पहले की थी सर। तो फैब्रिक एक्सपोर्ट करता था बगैर कस्टम के। तो हमने उसे पकड़ा था। पकड़ने के बाद उसे हमने 35,000 पे लेकर उसको छोड़ दिया था। कैसे प्रेशराइज कैसे किया? और उसके पास के हमने कहा हमें पता चला है, आपकी इन्फॉर्मेशन मिली कि आप फैब्रिक एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ आप थाने चलें। उसने कहा भाई आप थाने ना ले जाएं, जो लेना इधर ही ले लें। हमने कहा आप क्या दे सकते हैं? हमने उससे 50,000 रुपये मांगा, उसने 35,000 रुपये दे के तो कहा कि मेरे पास इतना ही और नहीं है। अच्छा, फख्र है ये एक फौजी के बेटे होके ये वारदातें करने पर कैसा लगता है? गलत किया, शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं, शर्मिंदगी किस चीज़ की? अच्छा काम कर रहे हो, नमाज पढ़ के दुआ मांगते हो अल्लाह कामयाब करे। हैं? गलत किया सर, बहुत गलत किया। कितना? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने मुल्क के साथ, सबके साथ गलत किया, बहुत गलत काम किया। ये कब समझ आई है? कब समझ आई है? पकड़े जाने के बाद। पहले क्यों नहीं आई? इतनी वारदातें की, मोबाइल स्नैचिंग, डकैती, चोरी, ये सब कुछ शुरू से करते आ रहे हो, किसके लिए? कौन से ऐसे हालात थे, कौन सी ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से तुम पे दर पे वारदातें कर रहे थे? एक लड़की को पसंद करता था, उसके लिए घर बनाना था। उसके लिए घर बनाना था? जी। अच्छा, वो कहाँ पे है? छोड़ दिया, उसने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स ले ली? जैसे ही पकड़ा गया उसने फ़ौरन डिवोर्स ले लिया। वो कैसे? इतनी जल्दी तो डिवोर्स नहीं होती। ज़बरदस्ती उसने आई, उसने कहा मुझे डिवोर्स दे दो, मैंने दे दिया। कैसे दी तुमने? ज़ुबान से सर। जुबान से? जी। कितनी बार कहा? 3 बार। शादी कर ली थी उससे? जी नहीं। कब की थी शादी? सितंबर में सर, 8 सितंबर को 2021 सब कुछ सितंबर में ही हो रहा है? 2021 में सर। अच्छा, 1 साल पीछे चले गए सितंबर। जी। चलो अच्छी बात है। कैसे की शादी? मैंने और उसने मिलकर पटवारी के पेपर दिए थे। अच्छा। नंबर एक्सचेंज हुआ था। नंबर एक्सचेंज होने के बाद उससे मोहब्बत हो गई। उसके बाद उसने निकाह किया। निकाह करने के बाद उसने कहा या घर बना के दो। पहले वो ठीक चलती रही है ये बड़ी ईद तक। उसके बाद उसने कहा या घर बना के दो या फिर मुझे डिवोर्स दे दो या मुझे छोड़ दो।
फिर तो उसे मैं- पता था तुम कैसे घर बना रहे हो? नहीं, उसे ये नहीं पता था। हाँ भाई, क्या नाम है? वसीम अब्बास, किधर के रहने वाले? गोजर रोड, मल्ला इकबाल नगर, जंग सर। इधर के ही? जी जंग सर। के ही रहने वाले? जी सर। जंग में ही कार्रवाइयाँ करते हो? जी सर। अच्छा, कब हुई इससे वाकफियत? सर इसके साथ जब इसने मुझे पहली कॉल की थी ना, कम से कम जुलाई में की थी इसने, ठीक है। तो उसके बाद सर जी इसकी मुझे वो रॉन्ग नंबर से मुझे इसकी कॉल आई थी। ठीक क्या है? क्या कहता है? इसने मुझे कहा था मैं आपको ना CTD में ना सिलेक्शन करवाता हूँ, अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने उस कॉल पे ना गौर नहीं दिया, ठीक है। फिर इसके साथ मेरी मुलाकात हो रही है सर जी, ये अब सितंबर में आ गए, अच्छा, ठीक है। 7 सितंबर से फिर मैंने इसके साथ कॉल पे बात करनी स्टार्ट की है, अच्छा। ठीक है। इसने मुझे बुलवाया है, मैं उधर लाहौर मलक अरशद के साथ गनमैन था। कौन मलक अरशद? DHA इन्वेस्टर है सर, अच्छा, प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का सर। हाँ। मैं उनके साथ गनमैन था, अच्छा। ठीक है। उधर से मैं इधर आ गया हूँ इसके पास, ठीक है। इसने मुझे लालच दिया था कि मैं तुम्हें ना दूंगा 50,000 रुपये सैलरी दूंगा, 12 महीने के बाद तुम्हें प्रमोट कर लूँगा CTD में। पढ़े लिखे हो? 8 पास हूँ सर। 8 पास? CTD में क्या करना था सर जी तुमने? इन्हें क्या इसने कहा था कि ना मैं आपको ना रख लूँगा। बोलो पंजाबी अगर आती है तो। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। 8 जमात में ही? 8 जमात में ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? इसने सर जी मुझे पैसों का कोई ना बात नहीं की थी। बस उसने कहा सिफारिश पे करवा देता हूँ मैं तो। हाँ, इसने मुझे इसी तरह बोला है, अच्छा, ठीक है। फिर? मैं उधर से फिर इधर आ गया हूँ, ठीक इधर है। आ गए? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ दूसरा कहना मैं पहले दिन ही ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ यूनिफॉर्म ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ काला, ठीक है। ये जियो वो कहाँ से लेके दिए? जी सर, कहाँ से लेके इसने दी? स्पोर्ट्स वाली दुकान से लेके दिया था, टीपू स्पोर्ट्स से। अच्छा, क्या कहता? इसने उधर का मुझे कहा उधर चले जाओ, उधर जाके अपना ना यूनिफॉर्म ले लो, ठीक है। उन्हें बोलना CTD शाहनवाज ने भेजा है। अच्छा, मैं उधर गया हूँ, मैंने उसे जाके बोला CTD शाहनवाज ने भेजा है और मुझे दे दो। उसने फिर मुझे दिया है। कितने का? उसने जाके मेरे से पैसे नहीं लिए, पैसे इसने पहले से जमा करवाए अच्छा, हुए थे। पहले से जमा करवाए थे। अच्छा जी सर। जुबान चलती थी इसकी। फिर? उसके बाद सर जी मैं ये लेके ना आ गया हूँ वापस, अच्छा। ठीक है। इसने फिर मुझे टाइम बताया, इतने टाइम के इतने मुझे तो आपने ये नहीं पूछा इससे कि यहाँ पे तो CTD नहीं लिखा हुआ किसी जगह? मैंने इसे पे? कहा हाँ। मोनोग्राम नहीं है इस पे। हाँ, इसने हाँ। मुझे ये कहा सर जी कि ना मोनोग्राम आपके बन रहे हैं, ठीक है। मोनोग्राम जब आप मेरे साथ 4-5 हफ्ता 2 हफ्ते चलेंगे ना, फिर आपको मोनोग्राम मिल जाएंगे। और इसने एक पासपोर्ट साइज की ली थी पिक, तस्वीर। इसने कहा था कि आपको ना वो कार्ड भी मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक CTD है। का कार्ड? हाँ जी सर। तो फिर घर में जाके बताया मैं CTD में भर्ती हो गया हूँ? खुशी मैं मनाई? सर जी घर जाके मैंने बताया कि मैंने CTD में जा रहा हूँ सर जी। अच्छा, पहला दिन इसने मुझे साथ लेके गया सर जी, ठीक है। इसने अली गार्डन में बुलवाया, उधर इसने एक मकान लिया हुआ था, अच्छा। ठीक है। अली गार्डन में मकान लिया हुआ था, उधर इसने बुलवा के ना सर जी मकान शकान चेक करवाया, ये वो से कहता जी। एक मैं था, शुएब लड़का आया था, ठीक है। और शाहनवाज इसके साथ था लड़का, वो इसका प्रॉपर इसके साथ ही रहता था। ठीक है, साथी है इसका? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसने हमें भेज दिया वापस। इसने कहा आप घर चले जाओ, आपको दोबारा मैं टाइम दूंगा, आपने उस टाइम के मुताबिक आना है। इसके मोनोग्राम, इसके ना जो इसका व्हाट्सअप बना हुआ है उस पर टोटली जितनी भी है सर जी, यूनिफॉर्म के साथ, क्राउन के साथ इसकी पिकें हैं। अच्छा, जी सर। इसने ऊपर अपना पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है सर जी, अपने फेक किस्म की इसने बनाई हुई है, ID बनाई हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है? उस पर सर जी इसने ना इंटेलिजेंट्स और इस तरह करके ना लिखा हुआ CTD ऑफिसर और यूं करके ना सर जी ये सारा लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसकी फेसबुक ID पे देख सकते हैं, इसने जो ठीक है। ऐड दी हुई थी वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो जी। क्राउन कितने लगाए हुए थे? इसने सर 2 क्राउन्स लगाए हुए हैं सर। अच्छा, हाँ जी। क्या कहता है तुम्हें? क्या कहता है कि मुझे क्या हूँ मैं? इसने मुझे कैप्टन बताया था कि मैं कैप्टन हूँ किस में? आर्मी में सर। आर्मी में कैप्टन हूँ? जी सर। इसने अच्छा। कहा मैं आर्मी में कैप्टन हूँ, ठीक है। CTD में भी मैं ऑफिसर हूँ, ठीक है। अच्छा, दोनों जगह पे हूँ? हाँ जी। अच्छा, मैं CTD में आपको ना भर्ती करवा दूंगा। इसी तरह मैंने सारी बात बताई है मदर साहब को भी और मुजम्मल चौधरी साहब को, सॉरी मदर चौधरी साहब और मुजम्मल कलियार साहब को भी, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद पहले रेड सर जी इसने हमारे साथ कि हमें साथ लेके इसने पहला रेड किया है। पहले रेड में ये था, मैं था, शुएब था और शाहनवाज था। अच्छा, शहजाद लड़का साथ नहीं था सर, ठीक है। ठीक है। ये हमें ले गया गेट के जरिए, इसने हमें अंदर किया है, ठीक है, ऊपर से दीवार से, अच्छा, ठीक है। आगे नुक्कर पे जो जिस बट की ये बात कर रहा है उसका, उस लड़की का नाम मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये बट बोल रहा है, वही बट है सर। इसने सर जी दरवाज़ा खड़काया है, ठीक है। आगे से वो बोली है कौन, ठीक है। इसने आगे से जवाब दिया जवेद।
सही। उसने कहा जावेद की आवाज़ नहीं है। इसने कहा जी मैं जावेद ही हूँ। उसने फिर कहा जावेद की आवाज़, वो फिर थोड़ा सा बैक हो गया, उसने पीछे साइड वाला दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई है सर, पीछे वाला दरवाज़ा खुला है, ठीक है। सही। उसने कॉल की होगी सिक्योरिटी को, या जो भी है सर जी। फिर सिक्योरिटी आई है, वहाँ से हम भाग पड़े। इसने कहा भागो भागो भागो। मैंने इसे कहा यार हम तो CTD वाले हैं, हमने क्यों भागना है, आप यूँ करो 15 पे कॉल कर लो, बैकअप मंगवा लो। अच्छा। इसने कहा नहीं, बैकअप इधर अभी आएगा ना तो ना सुबह बड़ा ना स्ट्राइट हो जाएगी, ये कॉलेज की वो है, पता नहीं क्या कह रहा था, वो है, तो ना सुबह बड़ा मसला बन जाएगा, तो ना इस वजह से ना अभी तुम यहाँ से निकलो, ठीक है, सुबह हम बैकअप के साथ आएंगे। अच्छा। ये वहाँ से लेके हमें सर जी वापस आ गया। ठीक है। वापस आया, बाद में इसने ब्रिस्टर को उठाया, हमारे साथ मिल गए। वो वारदात सर जी इस तरह है कि इसने हमें साथ लिया है। क्या कहा ब्रिस्टर के बारे में, कौन है ये? इसने इसका और शाहनिवास का आपस का सर जी कोई ना, वो जो इसका शाहनिवास था ना, इसका पर्सनल बंदा सर जी, उसका और इसका आपस का गुना था, कोई लगा लेंगे वो फैमिली मेंबर लगा लेंगे, जो जैसा भी ऐसे करके ना, कोई इनके बारे उसके बारे में ये सारी डिटेल जानते थे पहले से। अच्छा। वही डॉक्टर का बेटा है, जिस डॉक्टर की बात करते हैं ना पुलिस वाले या जो भी है ना, वो डॉक्टर की जो कहते हैं कि आपने वो वारदात किया है, वही वारदात है, वही डॉक्टर का बेटा है, वही बरिस्टर है, ठीक है, जो वो लंदन वाला है सर। लंदन वाला। हाँ जी। अच्छा। फिर इसने सर जी उसका दरवाज़ा खड़कवाया है, ठीक है, अंदर से बच्चा बाहर निकला है, बच्चे के निकलने के फ़ौरन बाद वो बंदा बाहर निकला है। अच्छा। इसने कहा यही इरफान है, ठीक है। मैंने जाके सर उसके बाजू से पकड़ा, मैंने कहा सर जी आएँ, आपको साहब बुला रहे हैं, ठीक है। और नीचे आया, इसने फिर बताया जी मैं इस तरह करके इंटेलिजेंट से हूँ, ये है वो है, ऐसा। ठीक है। शुएब और शहजाद इसकी मेट्रो मोटरसाइकिल पे बिठा के उसे लेके चले जाते हैं। ठीक है। उसने आगे से कोई बात नहीं की? उसने कहा, उसने यही कहा कि मुझे बताओ किधर लेके जा रहे हो, क्या है, बस इतनी बात किया और उसने कोई बात नहीं की है। मैं तो इस बात पे था कि यार शायद ना इसने ना भर्ती करवा रहा है, और ठीक है, क्योंकि इसकी सर अब ID नहीं, देखें। भर्ती तो हो गए थे तुम, यूनिफॉर्म पे भी तुम्हारे कुछ भी नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? शहजाद सर। शहजाद, क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ, कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। उम्र कितनी? सर तकरीबन 18 साल। तुम्हारा कैसे मुलाकात हुई इसके साथ? सर मेरा घर सूफी मोड़ पे है, और ये शुएब जो है ना वो मेरा पड़ोसी भी है और दोस्त भी है। हम 10th क्लास तक मिल के पढ़ते रहे। अच्छा। और सर मैं इनकी दुकान है नाइयों वाली, मैं बाल कटवाने गया हूँ और इससे मुलाकात हुई है। ये फैसलाबाद काम करता था, और सर इससे मुलाकात हुई है। इससे मैंने पूछा, बड़े दिनों के बाद टकरा मुझे, तो सर इसने कहा भाई मैं काम के सिलसिले से आया हूँ यहाँ पे, और सर मैंने कहा मुझे भी कोई काम पे लगवा दे, मैं वेला फिर रहा हूँ। तो सर इसने कहा एक काम है। अच्छा, वो क्या? सर यही काम। कौन सा? सर इसने कहा CTD में भर्ती होना है अगर तो अपना शनाख्ती कार्ड। मैंने कहा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। इसने कहा बेफार्म ले आना, और पासपोर्ट वाली छोटी फ़ोटो नहीं होती वो ले आना। अच्छा। सर वो मैंने नहीं ली, इसकी दुकान से वहाँ से हम चले गए हैं। इसने कहा मैंने इंटरव्यू भी देना और तू भी दे लेना अगर बात बन गई तो। मैंने कहा ठीक है। और सर हम गए हैं और इससे मुलाकात हुई है। इसने कहा ठीक है, लड़का ठीक है। वर्दी पहले की पड़ी थी। किसके पास? इसके पास पड़ी थी सर। अच्छा, क्या कहता? ये वर्दी पहन लो। जी वर्दी पहन। जब हम वर्दी पहनी तो इसने कहा रेड पे जाना है। वर्दी होके जी सर। पहले दिन ही रेड पे जी निकल। सर। नाजरीन, इस प्रोग्राम को बखूबी देखा जाए तो इससे यही सबक हासिल होता है कि किसी भी शख्स पर भरोसा करने से पहले 100 बार तस्दीक कर लें, ताकि ऐसा ना हो आपके मालो जान के साथ साथ आपके जज्बात को भी शदीद ठेस पहुंचे और आप किसी मुश्किल में फंस जाएं, जैसा कि इस केस में भी हुआ। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। देखते रहें प्रोग्राम पुकार। अल्लाह निगहबान।